सोने से ही शुरुआत कर लेते हैं। कायनात, पहले आपकी सेंस ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस? देखिए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब तक ये हॉकिश स्टांस फेड का बना रहेगा, ये इंटरेस्ट रेट का जो आउटलुक है हायर फॉर लॉन्गर, जब तक ये रहेगा तो ये प्राइसेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। हमने जब लास्ट वीक जब आया था कि ये यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट टू एंड, एक अग्रीमेंट साइन हो सकता है, तब भी हमने एक तेजी देखी थी। बट जैसे ही हमने देखा कि फेड का स्टांस जो है इट वाज हॉकिश देन एक्सपेक्टेड, एंड ओवरऑल अभी भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक की एक जो एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, उसके कारण एक गोल्ड सिल्वर पे एंड सारे मेटल्स पे प्रेशर बना हुआ है। डॉलर इज एट 1 ईयर हाई 101 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये हाई ईल्ड हाई रेट्स वाला जो एनवायरनमेंट है ये बना रहेगा तो गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशर रहेगा। अभी भी हमें गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो अराउंड अभी सेल ऑन राइज का ही हमें ट्रेंड लग रहा है, एंड इट माइट स्लिप टूवर्ड्स 1,43,000। सिल्वर में भी सेम ट्रेंड दिख रहा है, सेलॉन राइस का 2,23,000 के रेंज तक जा सकता है। सो ओवरऑल ये प्रेशर बना रहेगा, स्पेशली वी आर लुकिंग एट कोर पीसी नंबर्स नेक्स्ट वीक। अगर वो भी हायर साइड पे आते हैं तो ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, एंड अनलेस एंड अनटिल कोई एक मीनिंगफुल स्टांस चेंज नहीं होता है, जब तक कोई डेटा ऐसा है जो इंडिकेट करता है कि फेड को एक स्टांस थोड़ा सा अपना शिफ्ट करना चाहिए, तब तक गोल्ड एंड सिल्वर में एक वीकनेस बनी रहेगी और सेलॉन राइस का ही ट्रेंड रहेगा। कराएंगे जहां पर गिरावट जारी है। 10% की गिरावट कायनात इस हफ्ते में ऑलरेडी आ चुकी है। करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? देखिए, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है काउंटर, एंड जिस तरह से जो यूएस ईरान डील का अभी जो फॉर्मल अग्रीमेंट जो साइन होना है उसको लेके भी काफी सारी कंडीशंस है जिस पे कोई एक क्लैरिटी आई नहीं है। एमओयू पे लेके काफी सारी क्लैरिटी पे पेंडिंग है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलता रहेगा, क्रूड के प्राइसेस में वॉल्टिलिटी चलती रहेगी। बट आई फील कि ये थोड़ा सेल ऑन राइज ही करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। सो 200-250 यहाँ से ऊपर अराउंड 7,400 7,450 के आसपास अब सेल कर सकते हैं टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 6,600, बिकॉज पूरा मार्केट सेंटिमेंट पे चल रहा है। एंड जैसे हमने देखा कि एक एक अग्रीमेंट साइन होने की एक्सपेक्टेशन है, वी हैव सीन 20% के ऊपर का फॉल, एंड अगर मैं हाई से बात करूं ऑलमोस्ट 40% के ऊपर की हमने गिरावट देखी है ऑयल प्राइसेस में। बट आई बिलीव कि अभी आने वाले समय में थोड़ी सी गिरावट मेजर्ड हो सकती है, क्योंकि मार्केट्स जो भी अपडेट्स आएंगे वहां से उसको ट्रैक करेंगे एंड देखेंगे उसका एक्चुअल सप्लाई पे कैसे इम्पैक्ट होता है। बिकॉज जो शिपिंग है वो पूरा 0 से 100 इट्स नॉट गोइंग टू गो इन इन अ वीक और सो। स्लोली एंड स्टेडीली वो स्टार्ट होगा। तो कैसे वो सप्लाई स्टार्ट होता है, कैसे हार्मोन्स की जो डिस्ट्रप्शन है वो अनवाइंड होते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगता है कि आगे ऑयल मार्केट्स की मूवमेंट रहेगी। तो थोड़ा यहाँ से एक मेजर्ड डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है। बट यस, गिवन द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, अभी ये सेल साइड पे ही है ऑयल प्राइसेस। पॉइंट टेकन। ओवरसोल्ड है। हल्का सा पिकअप हमने आज यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है, लेकिन हर अपटिक पर फिलहाल बिकवाली की ही राय यहाँ पर कायनात से आती हुई। कायनात, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्रेशियस मेटल्स एंड कच्चे तेल पर अपनी राय भी देने के लिए। इसी के लिए एक ब्रेक के लिए